स्टूडेंट्स नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा मस्कुलर टिश्यूज, जो हमारे ये मसल्स है ना, ये दीज आर मेड ऑफ मस्कुलर टिश्यूज, है ना, मस्कुलर सेल्स एंड दे फॉर्म द मस्कुलर टिश्यू, है ना। तो हेलो हेलो हेलो। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे मस्कुलर टिश्यूज। देखिए जो हमारी मसल्स हैं दे आर मेड ऑफ मस्कुलर टिश्यूज, राइट, दीज आर द मस्कुलर टिश्यूज। और ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द मस्कुलर टिश्यूज। तो देखते हैं कि मस्कुलर टिश्यूज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना। तो मस्कुलर टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स आल्सो कॉल्ड मसल फाइबर्स। तो जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं दे आर इलोंगेटेड, दे आर मेड ऑफ इलोंगेटेड सेल्स। जो इनके सेल्स होते हैं, जिन सेल्स से मस्कुलर टिश्यू जो है फॉर्म्ड होते हैं, दे आर लॉन्ग, इलोंगेटेड मतलब कि इलोंगेटेड, जैसे कि पहले बात की थी, इलोंगेटेड मींस कि लेंथ ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू विड्थ। जैसे कि आपका मार्कर इट हैज अ इलोंगेटेड शेप, लेंथ ज्यादा है एंड डाया कम है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड अ इलोंगेटेड। तो आपके जो मस्कुलर जो सेल्स हैं, राइट, दीज आर इलोंगेटेड, राइट। और इसीलिए इनको हम मसल फाइबर्स भी बोलते हैं, फाइबर्स, है ना। फाइबर्स क्या होते हैं आपके, आपने जो है पहले आपने पढ़ा फाइबर्स लाइक योर, एक तरह से आप धागा बोल सकते हैं, है ना। वो आपका चाहे मतलब किसी भी मटेरियल का हो, तो क्या होता है वो भी जैसे कि आपकी एक वायर होती है ना, तो वो भी कैसी होती है, लेंथ ज्यादा होती है, विड्थ कम होती है, राइट। तो इसलिए इनको हम मसल फाइबर्स भी बोल देते हैं, राइट। नेक्स्ट इज मस्कुलर टिश्यूज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी। एज यू नो कि जो भी हम मूवमेंट कर रहे हैं डेट बिकॉज ऑफ द मसल्स, है ना। आप अगर इसको हैंड को अगर आप इस तरह से कर रहे हैं, बिकॉज आपकी जो ये मसल्स हैं ये मूवमेंट कर रही हैं, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही हैं, राइट। तो कोई आपका जो बॉडी का मूवमेंट है डेट बिकॉज ऑफ द मस्कुलर टिश्यूज, ठीक है। तो और ये क्यों होता है, बिकॉज द मसल कंटेन्स स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। तो जो हमारी मसल्स टिश्यूज होते हैं, जो हमारे मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, उसमें एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है डेट इज द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। जैसे कि नाम से कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब कि डेट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, राइट। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है सो एज टू कॉज अ मूवमेंट, राइट। तो ये था आपका मस्कुलर टिश्यू के बारे में। अब बात करते हैं मस्कुलर टिश्यूज के टाइप्स के बारे में, और जो पहला टाइप है डेट इज द वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री, देखिए वॉलेंट्री वर्ड आपने सुना होगा कि कोई भी स्टूडेंट जो है वॉलेंट्री जो है आगे परफॉर्म कर सकता है, एज ए वॉलंटियर दे कैन परफॉर्म, है ना। मीन्स कि डेट डिपेंड ऑन देयर विल, कोई कंपलसरी नहीं है, उनकी विल पे, उनकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, राइट। तो वॉलंटरी मसल्स मतलब कि यहाँ पर कि वो मसल्स जो डिपेंड करेंगी हमारी विल पे, जो मूवमेंट करेंगी अकॉर्डिंग टू अवर विल। अगर हम मूवमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि हमारा आर्म, है ना, हम इसको अगर हम इस तरह से इसको बैंड करना चाहते हैं तो आपकी जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, हम इसको जो है ऐसे खोलना चाहते हैं तो ये रिलैक्स कर रही हैं। तो जो हमारे डिफरेंट जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, है ना, मतलब कि जिसको हम बोलते हैं लिम्स, है ना, चाहे वो हमारा लेग्स हो, आर्म्स हो, तो वहां पे जो प्रेजेंट होते हैं जो हमारे अकॉर्डिंग टू अवर विल जो है परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जो उनका मूवमेंट है वो हमारी विल पे डिपेंड करता है, तो दिस आर कॉल्ड द वॉलंटरी मसल्स, ठीक है। और ठीक है, तो डेट आर वॉलंटरी मसल्स। सेकेंड वन जो है आपके जो टाइप है, राइट, मस्कुल जो आपकी मस्कुलर टिश्यू, राइट, तो वॉलंटरी इज योर इनवॉलेंट्री, मतलब मीन्स कि जो हमारी विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती हैं। इनवॉलेंट्री जस्ट अपोजिट ऑफ वॉलेंट्री, लाइक जैसे कि जो हमारा फूड का मूवमेंट जो हो रहा है इन द, जो हमारा जो फूड पाइप है, जो कैनाल अलाइनमेंट है, उसमें जो फूड का मूवमेंट है ना, वो हमारा जो है हमारी विल पे डिपेंड नहीं करेगा, वो उसको जो वर्किंग कर रही है वो कर रहा है ना। तो दीज आर द इनवॉलेंट्री मसल्स, या सेकंड नेम इज स्मूथ मसल्स भी इनको बोलते हैं, राइट। सेकंड नेम इज दैट
ठीक है, स्मूथ टिश्यूज, राइट। एंड थर्ड टाइप जो हमारे हार्ट में जो मसल्स होती हैं, दे बिकॉज वहां हार्ट से एक वर्ड रिलेटेड, दैट इज अ कार्डिक, राइट। तो कार्डिक, कार्डिक अटैक बोलते हैं ना, हार्ट अटैक, कार्डिक अटैक है ना, तो हार्ट से रिलेटेड कार्डिक, तो जो आपके हार्ट में जो मसल्स जो प्रेजेंट होती हैं, दैट इज कॉल्ड द कार्डिक मसल्स। तो हम बात करते हैं सबसे पहले वॉलेंट्री मसल्स। तो वॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स, मूव बाय आवर कॉन्शियस विल व्हेन वी वांट टू डू, है ना, जब हम करना चाहते हैं तब वो मूवमेंट करती हैं। तो सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। वन इज योर स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल देखिए, स्केलेटन है ना, स्केलेटन जो हमारा हड्डियों का जो ढांचा होता है, स्केलेटन है ना, स्केलेटन बोलते हैं उसको। तो तीनों जो है ये आपका एक ही मसल्स है ना, बस जस्ट जो है अलग अलग बेसिस पे इनकी नेमिंग की हुई है। पहली जो यहाँ पे नेमिंग वॉलेंट्री मसल, इस बेसिस पे कि वो हमारी विल के अकॉर्डिंग जो है मूवमेंट करते हैं, दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि वॉलेंट्री मसल्स हैं। अब यही मसल्स जो है हमारी बोन से अटैच्ड होती हैं, राइट। तो दैट्स व्हाई वी कॉल देम skeletal muscles. So these muscles are also called skeletal muscle as they are mostly attached to the bones and help in body movement. तो बोन से अटैच है तो इसलिए बोल दिया skeletal muscles, राइट। अब देखिए स्ट्राइएटेड मसल्स। स्ट्राइएटेड मसल्स अंडर माइक्रोस्कोप, दीज मसल्स शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड स्ट्राइएशन व्हेन स्ट्रेन्ड appropriately and therefore also known as striated muscles। तो क्या है, जब हम इनको माइक्रोस्कोप में जब हम इनको ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें जो है स्ट्राइएटेड या जो स्ट्राइएशन है, इसका मतलब है, या बैंड्स का मतलब है कि वहां पर आपको धारियां दिखाई देंगी, है ना। मतलब कि जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो एक आपको वहां पर डार्क, एक फिर आपको वहां पर लाइट कलर, देन डार्क, देन एक आपको यहाँ पर फिर से आपको लाइट डार्क, इस तरह से आपको जो है वहां पर जो है बैंड्स या स्ट्राइएशन, धारियां दिखाई देंगी, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल देम स्ट्राइएटेड मसल्स। तो मसल्स ये एक ही है, नाम जो है अलग अलग दिए हुए हैं, जैसे कि भाई आपका जो है ऑफिशियल नेम कुछ और है ना, निक नेम कुछ और है, राइट। तो उसी तरह से ये मसल एक ही है, डिफरेंट जो है इसकी नेमिंग की हुई है अलग अलग बेसिस पे, ठीक है। एंट्री मसल ही आपकी स्केलेटल मसल है और स्केलेटल मसल ही आपकी स्ट्राइएटेड मसल्स है, ठीक है। फर्दर क्या है, द सेल ऑफ दिस टिश्यूज आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच एंड मल्टी न्यूक्लिएट, और मल्टी न्यूक्लिएट मीन्स मैनी न्यूक्लियाई, मीन्स कि जो ये आपके जो ये हमने वॉलेंट्री मसल्स की जो बात की है ना, तो ये वॉलेंट्री मसल्स के जो सेल्स होते हैं लॉन्ग होते हैं, जैसे कि ये तो जितने भी आपकी मस्कुलर जितने भी टिश्यूज है सब आपके इलोंगेटेड है, तो लॉन्ग तो होंगे ही। सेकंड सिलेंड्रिकल, मतलब कि जिस तरह का ये शेप है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। अनब्रांच, मतलब कि कोई इसकी फर्दर ब्रांच में नहीं होंगे, ठीक है, सिंगल, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से एक ब्रांच यहाँ पे निकली हुई है, एक यहाँ पे, जैसे कि आपका ट्री में होता है, तो एक सिंगल, ठीक है। अनब्रांच एंड मल्टी न्यूक्लिएट, यानी कि ये जो है बिकॉज क्या है यहाँ पर आपके सेल्स, तो सेल्स में आपके क्या होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं, तो यहाँ पर एक सेल में जो है दे हैव मोर देन वन न्यूक्लियाई, राइट। सो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। तो ये आपको पहला टाइप समझ में आया। अब ये आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं सेकंड टाइप पे, दैट इज द इनवॉलेंट्री और स्मूथ मसल्स। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा इनवॉलेंट्री मसल, है ना। जैसे कि हमने बात की है ना कि जो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, दीज आर जस्ट अपोजिट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। कुछ हमारी बॉडी के मूवमेंट है जो हमारे कंट्रोल में, हमारी विल पे डिपेंड करते हैं, जैसा हम चाहेंगे हम वैसे जो है वो मूवमेंट कर सकते हैं, है ना। चाहे वो आर्म को बैंड करना हो, हैंड रेज करने हो, दीज आर ऑल ड्यू टू द वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स जो हैं जो हमारे कंट्रोल में है उनके थ्रू हो रहे हैं, बट दे आर सम मूवमेंट्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट। मतलब कि हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा, उनका जो मूवमेंट है वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारी विल पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपका फूड का आपने देखा होगा कि जो हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है ना, तो जैसे हम फूड इनटेक करते हैं वो स्टोमक से में कैसे जाता है, फूड पाइप के थ्रू, है ना। तो फूड पाइप के थ्रू जाता है, तो ये वाला मूवमेंट हमारे जो है कंट्रोल में नहीं है, वो जिस तरह से मूवमेंट हो रहा है,
राइट। उसी तरह से जो है देन ये पूरा जो आपका फूड का जो पूरा प्रोसेस है, स्टोमक, इंटेस्टाइन में जाना, लार्ज इंटेस्टाइन में जाना, ठीक है, उसको क्या क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल होती है ये पूरी। तो उसमें जो फूड का मूवमेंट हो रहा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। उसी तरह से जो है आपका जो हमारी आईज में आइरिस होता है, राइट, वो है कि भाई ज़्यादा लाइट पड़ रही है तो उसी हिसाब से वो है, लाइट कम है या ज़्यादा है उसी हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट के रिलैक्स करता है ना, कि कितना जो है, कितना अमाउंट ऑफ लाइट जो है आंखों में जाना चाहिए, है ना। आपने देखा भी होगा ज़्यादा लाइट पड़ती है तो हमारी आंखें खुद ब खुद जो है बंद हो जाती हैं, ठीक है। और आपने देखा भी होगा जैसे ही ज़्यादा लाइट पड़ती है एकदम से आंखें जो है वो आपकी बंद हो जाती हैं, कम मतलब कि बंद हो जाती हैं। और देखिए आपने देखा भी होगा कि जैसे ही एकदम से बहुत ज़्यादा लाइट, बहुत इंटेंसिटी की लाइट पड़ती है तो हमारी जो आईज हैं वो बंद हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट। उसी तरह से लंग्स में जो आपके ब्रोंकाइज होते हैं, ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि जो लंग्स में जो मूवमेंट हो रहा है ना वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के जो मूवमेंट्स हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करती हैं हमारी इनवॉलंटरी मसल्स, ठीक है। तो इनवॉलंटरी मसल्स कंट्रोल द इनवॉलंटरी मूवमेंट सच एज द मूवमेंट ऑफ द फूड इन एलिमेंट्री कैनाल, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, एक्सपेंड कर रही हैं, राइट। तो वो भी जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। लंग्स ब्रोंकाई का जो मूवमेंट है, आइरिस जो मूवमेंट है, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो these are controlled by the muscles that are called involuntary muscles, या फिर हम इनको बोलते हैं स्मूथ मसल्स, राइट। सेकेंड नेम इज ऑफ them is और स्मूथ मसल्स, राइट, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स के कह लीजिए दोनों जो है एक ही बात है, ठीक है। जैसे कि आपका वॉलंटरी मसल्स को जो है हम स्केलेटल मसल भी कहते हैं, स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो नाम अलग अलग हो सकते हैं, ठीक, राइट। फर्दर द सेल्स आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड स्पिंडल शेप्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट, राइट। और देखिए ये जो यहाँ पर ये जो सेल्स हैं इस टिश्यू में, जो मस्कुलर जो इनवॉलंटरी मसल्स में जो टिश्यूज हैं, दे आर पॉइंटेड एंड, यानी कि जो एंड पॉइंट्स होंगे वो पॉइंटेड होंगे, ठीक है। लाइक ए स्पिंडल, जैसे कि आपका स्पिंडल, जैसे कि इसके आप पतंग उड़ाते हैं तो जो मांझा जिस उस पे जो है लपेट के रखते हैं ना, तो उसकी आपने देखा होगा दोनों कॉर्नर्स कैसे होते हैं आपके, पॉइंटेड होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो शेप है, जो एंड पॉइंट, जैसे कि ये तो यहाँ से भी ये बीच में से भी इतना ही है, यहाँ से भी इसका डायर, वहां पर क्या होगा कि ये जो एंड्स होंगे वो पॉइंटेड होंगे, ठीक है, पतले होंगे काफी, ठीक है, पॉइंट एंड, ठीक है। तो पॉइंटेड एंड्स और वी कैन से स्पिंडल शेप्ड और यूनिन्यूक्लिएट, यानी कि इनके सेल्स में जो है एक ही न्यूक्लियाई होगा, एक सेल में एक ही न्यूक्लियाई होगा, ठीक है। तो डेट अबाउट द इनवॉलंटरी मसल्स। नेक्स्ट इज योर कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स देखिए, दीज आर कार्डिक, जैसे कि बात करते हैं कार्डिक इज रिलेटेड टू हार्ट, राइट। तो cardiac muscles, the muscles of the heart show rhythmic contraction and relaxation throughout life, and these involuntary muscles are called cardiac muscles। देखिए ये जो आपकी कार्डिक मसल्स हैं ये भी आपकी इनवॉलंटरी मसल्स ही हैं, बट क्या है कि देखिए अपने हार्ट का जो है ना, जो उसका जो मूवमेंट है, जो वो रिलैक्स हो रहा है ना, जो रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वो एक रिथम के साथ हो रहा है ना, धक 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 ऐसे, है ना, एक साउंड है ना, एक रिथम के साथ, ठीक है। यानी कि जो उसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है वो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जो है जो रिलैक्स कभी ऐसा नहीं है कि वो जो रिलैक्स कर रहा है, ऐसा नहीं है कि जो हमारा जो हार्ट है, ऐसा नहीं है कि जो हमारा हार्ट है वो कभी एक ऐसा नहीं है कि जो हमारा हार्ट है वो 1 मिनट बाद रिलैक्स कर रहा है, एंड ऐसा नहीं है कि हमारा जो हार्ट है कभी ऐसा नहीं है कि हमारा जो हार्ट है कभी 1 सेकंड बाद जो है रिलैक्स कर रहा है, कभी 2 सेकंड, वो जो है आपका एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है, ठीक है। और एज यू नो 1 मिनट में जो हमारा हार्ट है वो 32 टाइम 32 बार जो है बीट करता है, धड़कता है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर एक रिथम के साथ हो रहा है, ठीक। तो
आपका रिथमिक मूवमेंट जो ये मसल्स कर रही हैं, दैट आर कॉल्ड द कार्डिक मसल्स, ठीक है। और बिकॉज ये किससे रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है, राइट। और अगर हम इस बेसिस पे बात करें कि भाई ये इनवॉलेंट्री हैं या वॉलेंट्री मसल्स है, तो दीज आर द इनवॉलेंट्री मसल, बिकॉज जो आपका हार्ट का जो मूवमेंट है वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। सो इट इज ऑल्सो द इनवॉलेंट्री मसल्स, बट दे आर शोइंग द रिथमिक मूवमेंट, है ना, एंड दे आर रिलेटेड टू हार्ट, दैट्स व्हाई वी कॉल देम कार्डिक मसल्स, राइट। अब देखिए ये इनका जो शेप या साइज है ना, दे आर सिलेंड्रिकल शेप में होंगे। ब्रांच देखिए यहाँ पे इसकी ब्रांच होंगी, जैसे कि हमने जो आपका वॉलंटरी मसल थी वो आपकी अनब्रांच थी, उसमें कोई ब्रांचेस नहीं थी। एंड यूनिन्यूक्लिएट, और इनके सेल्स में भी एक सेल में एक न्यूक्लियाई होगा, यूनिन्यूक्लिएट होंगे, राइट। अब देखिए कि एक बार जो है ये जो आपके यहाँ पर ये हमने ये बताया ना कि इनका ऐसे ही हमने वॉलंटरी मसल्स के बारे में बात की। वॉलंटरी मसल्स जो है लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल होंगी, और जो है उसमें कोई ब्रांचेस नहीं होंगी, अनब्रांच्ड होंगी, जैसे कि यहाँ पे इसकी ब्रांचेस होंगी, ठीक है। एंड मैनी न्यूक्लिएट, उनके सेल्स में जो है मोर देन 1 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। स्ट्राइएटेड होंगी, यानी कि वहां पर जो है आपके उसमें बैंड्स, डार्क लाइट, इस तरह से एक अल्टरनेटिवली जो है उसमें बैंड्स जो है शो होंगे। तो देखते हैं वो तीनों जो है यहाँ पर इमेजेस डायग्राम देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जैसे कि हमने बात की वॉलंटरी मसल्स में आपके बैंड्स होंगे, स्ट्राइएशंस होंगे, तो वो आपको देखिए ये स्ट्राइएशन यहाँ पे शो हो रहे हैं। सेकंड इट इज मल्टी न्यूक्लियाई, तो देखिए यहाँ पे जो है न्यूक्लियाई कितने सारे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर देन इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स में जैसे कि हमने बात की स्पिंडल शेप्ड पॉइंटेड एंड, तो देखिए इनके जो एंड्स हैं ना, जो है इमेज के अंदर देखिए जो इनके एंड्स हैं वो देन पॉइंटेड एंड्स हैं। उसी तरह से अब बात करते हैं कार्डिक मसल। देखिए ये कार्डिक मसल्स में देखिए जैसे बात की हमने ब्रांच होंगी, तो ये ब्रांचेज हैं इसमें, तो ये लास्ट वाली कार्डिक है, इसमें ब्रांचेज हैं, बाकी दो में ब्रांचेज नहीं है, ठीक है। आपकी जो सबसे पहले वाली है ये आपकी मल्टी न्यूक्लिएट है, राइट। और आपके जो ये आपकी जो इनवॉलेंट्री और कार्डिक मसल है डेटा यूनिन्यूक्लिएट। उसी तरह से आपका जो पहली यानी कि वॉलेंट्री मसल्स और जो आपकी कार्डिक मसल्स हैं दे हैव द स्ट्राइएशन, है ना, बैंड्स हैं इसमें दोनों में, ठीक है। और जो आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स है उसमें स्ट्राइएशंस नहीं है, राइट। लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है डिफरेंस है, जैसे कि जो आपकी पहली जो वॉलेंट्री मसल्स है वो दोनों से कैसे अलग है, बिकॉज उसमें मल्टी न्यूक्लियाई है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड, ये जो है बाकी जो फर्स्ट यानी कि वॉलेंट्री और कार्डिक जो मसल्स हैं उनसे कैसे जो है डिफरेंट है। तो इसमें क्या है आपका कि पहली चीज की स्पिंडल शेप्ड है और दूसरा इसमें स्ट्राइएशंस नहीं है, बैंड नहीं है। अब जो आपकी कार्डिक मसल्स है वो क्या है, इसमें ये जो है आपकी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल से कैसे अलग है, बिकॉज इट हैव द ब्रांचेस, राइट। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा जो है सब में डिफरेंस, ठीक है। तो ये है आपकी यहाँ पर कि किस तरह की जो है ये मसल्स जो है दिखाई देती हैं, राइट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पे इनको नोट कर लें, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इश्यू के तरफ। स्टूडेंट जो नेक्स्ट एनिमल टिश्यू के बारे में बात करने वाले हैं दैट आर द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू देखिए कनेक्ट, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। और जब कनेक्टिव टिश्यू की बात आती है तो सबसे पहले जो नाम आता है दैट इज द ब्लड। ब्लड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू। डिफरेंट जो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो गैसेस का हो लाइक योर CO2 एंड ऑक्सीजन, जो उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ब्लड के थ्रू ही होता है। उसी तरह से आपका जो फूड है मतलब फूड इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड योर वाटर मिनरल, तो ये जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है वो सब आपका ब्लड के थ्रू होता है। सो ब्लड इज द मेन कनेक्टिव टिश्यू। देखिए जो कनेक्टिव टिश्यूज के सेल्स हैं दे आर लूजली स्पेस्ड, यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यूज के सेल्स हैं उनके बीच में काफी ज्यादा स्पेसिंग होती है। एंड वन मोर थिंग, जो आपके कनेक्टिव टिश्यूज हैं दे आर एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स। फर्स्ट थिंग, एम्बेडेड का क्या मतलब, एम्बेडेड मीन्स कि किसी चीज में जो है दबा देना, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को जो है फर्मली एंड डीपली दबा देना, ठीक है। तो ये जो आपके कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं दे आर एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आप कह सकते हैं, मैट्रिक्स आपके सब्सटेंस होते हैं, जैसे आपकी जेली होती है, जेली की तरह के या आपके फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो आपके जो है डेंस और या फिर रिजिड हो सकते हैं, ठीक। तो जो है आपके जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं
ठीक है, चाहे वो आपका कोई सा भी टाइप ऑफ ब्लड टिश्यू हो, बॉन्ड टिश्यू, दीज आर ऑल द कनेक्टिव टिश्यूज, है ना। तो ये जो आपके कनेक्टिव टिश्यूज हैं दे आर एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड टिश्यू की। ब्लड हैज ए फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। जैसे कि हमने बात की कि जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं उसमें आपकी मैट्रिक्स होती है, राइट। तो आपकी जो ब्लड है उसमें जो मैट्रिक्स होती है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। अब प्लाज्मा इन विच आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड पेटिलेट्स आर सस्पेंडेड। सस्पेंडेड मींस कि उसमें तैरते रहते हैं। जैसे कि हमने बात की प्लाज्मा क्या है, एक फ्लूइड टाइप का, एक लिक्विड। फ्लूइड मींस लिक्विड, राइट। मतलब ये आप ब्रॉडली जो है हम जो है लिक्विड के लिए ही यूज करते हैं फ्लूइड, ठीक है। जो आपका प्लाज्मा है, प्लाज्मा आपका एक लिक्विड तरह का हो गया, तो उसमें जो है आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स जो है वो तैरते रहते हैं। अब ये डब्ल्यूबीसी जो है और आरबीसी ये क्या है, ठीक है। आरबीसी ये आपकी आईपीएल वाली टीम नहीं है, ठीक है। आरबीसी मींस रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स एंड सेम WBC इज वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। इन सब का अपना अपना अलग फंक्शन है सेल्स का, ठीक है। तो ये आपके होते हैं। एंड प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स आपने सुना होगा, एक फीवर आपका चला था जिसमें बिकॉज इसको कॉमन लैंग्वेज में प्लेटे बोल देते हैं कि भाई उसकी प्लेटेक का कम होगी। तो एक फीवर आपका चला था जिसमें आपकी प्लेटलेट्स जो है वो आपके कम हो जाते थे, ठीक है। तो ये वही आपकी प्लेटें या प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। तो प्रॉपर नेम इज प्लेटलेट्स, राइट। और द प्लाज्मा कंटेन द प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स। जैसे कि हमने बात की कि देखिए ब्लड में ये प्लाज्मा ही है जिसके थ्रू जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। तो वो प्लाज्मा के थ्रू होता है, ठीक। तो ये इसमें आपके प्रोटीन, सॉल्ट्स और हार्मोन्स जो हैं वो भी आपके जो है इस ब्लड टिश्यूज में या प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होते हैं, राइट। नेक्स्ट जो टाइप है डेट आर द बॉन्ड टिश्यूज। बॉन्ड्स जो हैं ये भी आपकी कनेक्टिव टिश्यूज ही हैं, ठीक है। पूरे बॉडी पार्ट को कनेक्ट करने का काम कर रही हैं, राइट। तो इट फॉर्म द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी। देखिए फ्रेमवर्क, इट फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क। आपका जो हड्डियों का जो ढांचा होता है इट्स लाइक ए फ्रेमवर्क, है ना। एक पूरा फ्रेमवर्क बोलते हैं ढांचा, ठीक है। तो एक सबसे पहले जो है वो तो आपका वही है ना, जो आपका जो फ्रेमवर्क है, स्केलेटन है ना, स्केलेटन। देन उसके ऊपर फिर जो है आपका मसल्स एंड ऑल, है ना, सारी चीजें जो है उस पे। लेकिन जो आपका जो बेसिक जो आपका है ना, जिसपे कि ये सारी चीजें आपकी जो है आपकी अटैच्ड हैं, ठीक है। डेट आर योर बोन्स, है ना। देखिए आप अगर खड़े हैं तो डेट बिकॉज ऑफ द बोन्स, बिकॉज बोन्स आपकी रिजिड होती हैं, मसल्स तो आपकी फ्लेक्सिबल हैं, ठीक है। तो आप अगर खड़े हैं या राइट, तो आप किसकी वजह से खड़े हैं, डेट बिकॉज ऑफ द बोन्स, ठीक है। तो वो जो रिजिडिटी आती है डेट बिकॉज ऑफ डेट फ्रेमवर्क, डेट बिकॉज ऑफ द बोन्स, ठीक है। तो ये एक फ्रेमवर्क फॉर्म करता है डेट सपोर्ट द बॉडी, जिससे कि पूरी बॉडी को एक सपोर्ट मिल रहा है ना, राइट। एंड इट इज स्ट्रॉन्ग, एज यू नो स्ट्रॉन्ग है एंड नॉन फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल तो है ही नहीं, हमारी जो बॉडी होती है वो हमारी जो बोन्स होती हैं वो एकदम रिजिड होती हैं, है ना। एंड बॉन्ड सेल्स आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स। और बॉन्ड सेल्स जो हैं, जो बॉन्ड टिश्यूज के जो सेल्स हैं, ये आपके हार्ड मैट्रिक्स में जो है आपके एम्बेडेड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपकी जो मैट्रिक्स थी वो कैसी थी, फ्लूइड टाइप की। यहाँ पर जो आपकी मैट्रिक्स है वो कैसी होगी, हार्ड होगी। तो एक हार्ड मैट्रिक्स, जैसे कि मान लीजिए आपने सीमेंट में जो है आपने कोई चीज उसमें दबा दी है ना, तो एक हार्ड मैट्रिक्स में आपके बॉन्ड्स जो बॉन्ड सेल्स है वो एम्बेडेड होते हैं, राइट। राइट, दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम। जैसे कि आपको आपने सुना भी होगा कि हमारी हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम की हड्डियां कमजोर हो गई हैं कैल्शियम की कमी की वजह से, है ना। तो इसमें कैल्शियम होता है एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका बॉन्ड टिश्यूज के बारे में। डेट सपोर्ट द बॉडी, इट फॉर्म द फ्रेमवर्क डेट सपोर्ट द बॉडी, नॉन फ्लेक्सिबल होंगे, राइट, एंड स्ट्रॉन्ग आल्सो, ठीक है। और दीज आर एम्बेडेड इन द हार्ड मैट्रिक्स एंड दैट इज मेड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स, राइट। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू इज योर लिगामेंट। अब लिगामेंट क्या है, देखिए अब लिगामेंट क्या करता है, टू बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। अब देखिए अब कहीं पे आपको अब अगर आपका कहीं पे ये आपके जो जॉइंट्स हैं, है ना, ये जॉइंट्स या बैंड्स ना हो तो क्या होगा, है ना,
कि आप जो है बिकॉज आपकी जो बॉन्स है वो तो रिजिड है, तो आप जो है बैंड कर ही नहीं पाएंगे। तो जो आपकी जो ये बॉन्स हैं इन सबको कनेक्ट करने का जो काम करता है दैट आर द ligaments, ठीक है। टू bonds आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड ligament। ligament इज वेरी इलास्टिक, ये इलास्टिक होता है। देखिए इलास्टिक, देखिए एक आपका प्लास्टिक होता है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है आपकी प्लास्टिसिटी, एक होती है आपकी इलास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या है, जैसे कि आपकी प्लास्टिक होती है, आपने अगर उसको जो है उसको उस पर फोर्स लगाया, उसको जो है उसकी जो भी उसकी शेप है, अगर आपने उसकी वो शेप चेंज कर दी तो वो अगेन जो है अपनी उस शेप में वापस नहीं आएगा। लेकिन इलास्टिक क्या होता है कि जो आपका, जैसे कि आपकी रबड़, आप जैसे उसको खींचते हो जितना फोर्स लगाओगे वो तब तक जो है उसकी शेप चेंज हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप फोर्स हटाओगे, जैसे ही आप उसको छोड़ोगे, वो वापस अपनी उसी शेप में आ जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है टू रीगेन इट्स शेप आफ्टर रिलीजिंग ऑफ फोर्स हटने पर अपनी वापस उसी साइज, उसी जो है शेप में आना, दैट इज योर इलास्टिसिटी। तो लिगामेंट्स जो है वो आपके इलास्टिक होते हैं एंड हैव कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, और अच्छी खासी स्ट्रेंथ होती है। इट हैव वेरी लिटिल मैट्रिक्स, और इनमें जो मैट्रिक्स होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये था आपका लिगामेंट्स के लिए। लिगामेंट्स टू बॉन्स, दो हड्डियों को जोड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट योर टेंडन्स। टेंडन्स देखिए, इट कनेक्ट मसल्स टू द बोन्स। अब देखिए जैसे कि आपकी पहले आपकी ये बोन्स है, आपका पूरा स्केलेटन है, स्केलेटन के ऊपर देन आपकी मसल्स है। तो बोन्स और मसल्स दोनों को आपस में कनेक्ट करने का जो काम करता है दैट इज योर टेंडन्स, ठीक है। तो टेंडन्स बोन और मसल्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। टेंडन्स आर द फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस जैसे कि आपके फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो फाइबर शेप के, फाइबर टाइप के टिश्यूज होते हैं विद ग्रेट स्ट्रेंथ, अच्छी खासी स्ट्रेंथ होती है इनमें, बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, राइट। फ्लेक्सिबल होते हैं बट ज्यादा नहीं होते, ठीक है। तो डेट आर योर टेंडन्स। अब नेक्स्ट यहाँ पे है कार्टिलेज। कार्टिलेज देखिए क्या है, कार्टिलेज स्मूथन बोन सरफेस एट द जॉइंट्स। ये देखिए कार्टिलेज क्या करता है, कार्टिलेज बोन सरफेस को स्मूथ करने का काम करता है एट द जॉइंट्स। जैसे कि ये आपका यहाँ पे जॉइंट हो गया, ठीक है। तो अब जैसे कि आप ये यहाँ पे बैंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए अगर ये आपका ये बोन्स को क्या करता है, स्मूथ करता है उसकी सरफेस को, जिससे कि जब आप ये मूव कर रहे हैं, तो देखिए जब आप इसको मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर जो आपका सरफेस है वो आपका रफ होगा, तो जो आपका फ्रिक्शन है वो उतना ही ज्यादा होगा, है ना। फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो मतलब कि वहां पर आप कह सकते हैं कि वहां पे आपके जो यहाँ पर ये जो आपके जॉइंट्स हैं वो आपकी जल्दी घिस जाएंगे, एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो वो आपका यहाँ पर जो है उसको स्मूथ करने का काम करता है, उसको चीकना करने का काम करता है, जिससे कि वो आपका ईजिली जो है आपका बैंड हो जाए, उसमें जो है बैंड करते हुए ज्यादा फ्रिक्शन उसमें ना लगे, ठीक है। तो बिकॉज रफ सरफेस होगा, फ्रिक्शन होगा आपकी बोन्स और मसल्स के बीच में, ठीक है, तो वो जो है उतना प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा जब वो आप उसको बैंड कर रहे हो, ठीक है। आपने ये चीज देखी हुई, कोई चीज जो है आपकी जितनी ज्यादा स्मूथ होती है ना, जितनी ज्यादा वो जो है आपकी चिकनी होगी, वो उतनी ही जल्दी जो है आप उस पर स्लिप कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर कोई चीज रफ है तो उस पर अगर आप फिसलने की कोशिश करोगे तो आपको ही उसमें चोट लगने के चांसेस होंगे, ठीक है। तो यहां पर भी यही है कि यहां पर ये अब जब आप बैंड कर रहे हो तो यहां पे देखिए फ्रिक्शन तो हो रहा है, ठीक है, ठीक। तो ये फ्रिक्शन जो है आपका, फ्रिक्शन ना हो, ठीक है, फ्रिक्शन जो है कम से कम हो, उसके लिए ये बोन सरफेसेस को जो है स्मूथन करने का काम करता है। आल्सो ये आपका नोज में प्रेजेंट होता है, ईयर में प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया। ट्रैकिया देखिए, ट्रैकिया जो आपकी जो एयर है उसको लंग्स तक ले लेके जाते हैं, फेफड़ों में ले जाने का जो काम करती हैं, डेट उनको हम बोलते हैं ट्रैकिया, राइट। एंड लैरिंग्स, लैरिंग्स क्या है, ये जो आपका वोकल कॉर्ड है, जिससे कि मतलब आप जो बोल रहे हैं ना, थ्रोट का जो आपका एक पार्ट होता है, ठीक है, जिससे कि आप बोलते हैं, ठीक है, वोकल कॉर्ड जो आपने देखा होगा, ठीक है। तो डेट इज योर लैरिंग्स, ठीक है।
तो ये यहाँ पर भी आपका कार्टिलेज प्रेजेंट होता है इन सब में भी। एंड इट हैज वाइडली स्पेस सेल्स, और काफी ज्यादा वाइडली स्पेस सेल्स होते हैं कंपोज ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर। और जो ये टिश्यूज जो बने हुए होते हैं, जो सेल्स बने होते हैं, ये आपके प्रोटीन और शुगर से बने हुए होते हैं, राइट। तो दैट इज अबाउट द कार्टिलेज। नेक्स्ट इज योर एरोलर टिश्यू। देखिए अब ये इट इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स। जो आपकी स्किन, अब देखिए जो आपका जो बोन्स हैं, ठीक है, बोन और मसल्स को कनेक्ट करने का जो काम करते हैं, डेट आर योर टेंडन्स। देन जो है आपके अब मसल्स से ऊपर जो आपकी जो एक लेयर है वो किसकी, स्किन की। तो मसल्स और जो आपकी स्किन है उन दोनों के बीच में जो आपके टिश्यूज होते हैं, डेट आर द एरोलर टिश्यूज, ठीक है। तो ये बिटवीन द स्किन एंड मसल्स प्रेजेंट होते हैं। अराउंड द ब्लड वेसल्स, जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स यानी कि जो आपकी नसें आती हैं उसमें, है ना। तो जितनी भी आपकी ब्लड वेसल्स हैं वो उन सब में, उन सब के आसपास ये प्रेजेंट होता है। एंड इन द नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। तो बोन मैरो क्या है, बोन मैरो आपका जो है, यहाँ पर आपके जो ये ब्लड सेल्स हैं, ये आपके जो प्रोड्यूस्ड होते हैं वो आपके बोन मैरो में होते हैं, ठीक है। तो बोन मैरो जो है आपका एक वेस्कुलर टाइप के जो है, एक हाईली वेस्कुलर और जो है कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, और वहां पर भी आपके जो है एरोलर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, राइट। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स। ये जो ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस है उनको जो है फिलअप करने का काम करता है। सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन, जो आपके इंटरनली जो आपके ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट करता है। एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ द टिश्यू, और जो है टिश्यूज को रिपेयर करने में, कहीं पे आपको चोट लगी है, इंजरी होगी, तो आपके क्या है सेल्स और टिश्यूज डैमेज होते हैं, तो उनको रिपेयर करने का काम भी कौन करता है, एरोलर करता है, राइट। तो ये इसके फंक्शंस हो गए। नेक्स्ट इज योर एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू, देखिए एडिपोज टिश्यू इट इज ए फैट स्टोरिंग टिश्यू फाइंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन। ये आपका एक फैट स्टोरिंग टिश्यू है जो आपकी स्किन के नीचे पाया जाता है। अब जो आपको फैट वगैरह जो होता है डेट ये आपका जो एडिपोज टिश्यू है, बिकॉज ये आपकी स्किन से नीचे ही है, तो स्किन के नीचे जो आपका ये फैट जो जमा हुआ होता है, डेट इज बिकॉज ऑफ द एडिपोज टिश्यू, राइट। एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स, और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में भी जो है आपका एडिपोज टिश्यू होता है, राइट। तो ये आपके जो है 7 टाइप हमने यहाँ पे किए कनेक्टिव टिश्यू के, ठीक है। तो डेट इज ऑल अबाउट द कनेक्टिव टिश्यूज, जो आपके कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। चाहे वो आपका ब्लड हो, बोन हो, लिगामेंट हो, टेंडन हो, कार्टिलेज हो, एरोलर हो या एडिपोज हो, कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, राइट। तो आप ये वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।